Hello children, let's begin with today's class in the subject nutrition. So first of all I would like to give you a quick reminder as I do it every day. So a quick reminder of what we were studying in the previous class is that first of all we were discussing the national nutritional agencies, not the national, actually the nutritional agencies, and then we were in that nutritional agencies, the last agency which we have discussed is the NIN, I believe. NIN we have discussed in the last class. So from today itself, we will be starting with the next agency, which is NIPCCD. NIPCCD. This NIP is National Institute of Public Cooperation and Child Development. Okay. National Institute of Public Cooperation and Child Development, NIPCCD. Okay, so this is our next agency. So let's begin with it. So this NIPCCD, first of all I would like to tell you that what basically it says. The very first thing it mentions is that in India the women they cover 48% of the total population. इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 48% इज कवर्ड बाय द विमेन. द विमेन कंप्राइजेस ऑफ द 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. टोटल पॉपुलेशन हमारी जो है अगर वो 134 करोड़ है तो 134 करोड़ का 65 करोड़ जो है वो विमेन है. एंड देन 39% ऑफ द जो 48% के बाद जो बचा हुआ जो 38% है वो आपके चिल्ड्रन है. बाकी देन देयर आर द अदर एज ग्रुप्स. तो आपका जो चिल्ड्रन है दैट इज 39% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. और इस 39% में भी जो 30% है, इस 39% का जो 30% है चिल्ड्रन में, दैट इज द चिल्ड्रन फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो 6 years of age. ओके, दोज आर कवरिंग दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन. एक बारी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. इंडिया का आपका जो टोटल पॉपुलेशन है 134 करोड़, उस 134 करोड़ में 65 करोड़ आपकी विमेन है. यानी कि इंडिया की 100% पॉपुलेशन का जो 48% है वो विमेन है, 39% चिल्ड्रन है. और उस 39% में भी 30% वैसे बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप 6 years से बिलो है. ओके, सो अभी क्योंकि इतना परसेंटेज जब पॉपुलेशन का बच्चे और विमेन कवर कर रही हैं, सो उनका डेवलपमेंट या उनका प्रॉपर केयर, उनका हेल्थ स्टेटस, इट मैटर्स अ लॉट. ओके, सो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इनके लिए, इसके लिए ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एजेंसीज according to this particular agencies, they were focusing on the holistic development of the children and the women. And holistic development में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? It includes the material, resources, programs, policies. ये सारी चीजें should be developed for women and the children more importantly. Okay, and this was mainly इनका जो holistic development है ये main goal था of the Department of Women and Child Development. जो ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनका मेन ये एम था कि इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो वुमेन का और चिल्ड्रन का अंडर द NIPCCD. और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये किसके अंदर था? इट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो एक डिपार्टमेंट था इनका, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनका मेन फोकस इस चीज पे था दैट द प्रॉपर होलिस्टिक development should be happening for the women and children. They should be getting the holistic care, holistic approach should be taken for their betterment, of the betterment of the child, the children and the women actually. Okay, so ये जो हमारा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस डिपार्टमेंट में इट कंप्राइजेस ऑफ वन स्टैट्यूटरी बॉडी. इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फिर इसकी 3 ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ 1 स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट हैज 3 ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस. और इन 3 ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस में से ही एक है NIPCCD. समझ आया मैंने क्या बताया? I'll be repeating myself.
सबसे पहले हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, वैसे ही हमारा ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है एक, क्या डिपार्टमेंट है वो, द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 3 इसके अंदर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन्हीं 3 ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है आपका NIPCCD, जो इन सारी चीजों के लिए काम आगे कर रहा है, ठीक है। सो या एंड ये हमारा जो NIPCCD है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली। द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी इज इन न्यू दिल्ली। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था टू डेवलप एंड प्रमोट वॉलंटरी एक्शंस। सो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to develop and promote the voluntary actions in social development। जो voluntary actions हैं, voluntary actions को develop करना, promote करना, to take actions basically for the social development। That was one of the objectives। Next objective was to take comprehensive view of child development and to develop and promote programs। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो भी, पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट को मेनली फोकस में रखना है, उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक होलसम डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट हो सके, चिल्ड्रन डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इनका ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप एंड प्रमोट द प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना और ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए या फिर विच आर देयर फॉर द चिल्ड्रन। तो ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NIPCCD। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप मेजर्स फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लेकर आने के लिए कुछ मेजर्स को डेवलप करना। कोऑर्डिनेशन कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन टू डेवलप अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंटल एंड द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। यू कैन से जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो गवर्नमेंटल एक्शंस हैं, मतलब गवर्नमेंट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज हैं उनको कोलैबोरेट किया जा सके, उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके फॉर द सोशल डेवलपमेंट। इसके लिए भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज टू इवॉल्व द फ्रेमवर्क एंड पर्सपेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग चिल्ड्रंस प्रोग्राम थ्रू गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एफर्ट्स। मतलब इनका ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि इनके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो। फ्रेमवर्क किस चीज के लिए? फॉर ऑर्गेनाइजिंग चिल्ड्रंस प्रोग्राम। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो ताकि जो चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके गवर्नमेंट और वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद से। गवर्नमेंटल एफर्ट्स और वॉलंटरी एफर्ट्स। वॉलंटरी मतलब जो खुद से करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को तो करना ही है। गवर्नमेंट इज देयर टू टेक केयर ऑफ द पीपल, तो गवर्नमेंट की वो ड्यूटी बनती है। पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? जिनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है बट दे फील लाइक दे शुड बी पेइंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो होते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो वॉलंटरी एफर्ट से और गवर्नमेंटल एक्शन से, गवर्नमेंटल एफर्ट से चिल्ड्रन प्रोग्राम को या जो बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जा सके, इसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाने का भी ऑब्जेक्टिव था ऑफ दिस NIPCCD। ओके, और ये मेनली इनको क्यों करना था? ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे फुलफिल हो सके। तो इन्होंने क्या क्या चीजें करी इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए? क्या क्या चीजें इन्होंने करी? दे कंडक्ट द रिसर्च एंड इवैल्यूएशन स्टडीज। इन्होंने रिसर्चेस को कंडक्ट कराया, इवैल्यूएशन स्टडीज को कंडक्ट करवाया, स्टडीज को इवैल्यूएट किया। देन इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाया। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड द कॉन्फ्रेंसेस। They also provide the documentation and information। ये documentation और information services भी provide कर रहे थे in the field of child development। child development की field में ये they were basically providing the documentation, proper documentation। वो इस चीज को ये उसका record maintain कर रहे थे। साथ साथ में they were also providing the information services which are with respect to the child development। Okay, this came under the फ्रेमवर्क थिंग। ओके, फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज आया। देन
इट कोलैबोरेट विद द रीजनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। ये फिर हमारे जो रीजनल एजेंसीज हैं उनके साथ भी ये कोलैबोरेट कर रहे थे, जो हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहा था ये NIPCCD, ताकि एक प्रॉपर केयर मिल सके, प्रॉपर फोकस हो सके बच्चों के ऊपर और विमेन के ऊपर। ओके, सो या दिस वाज अबाउट इट। देन also it was functioning with the ICDS program। ICDS प्रोग्राम में भी ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। ICDS प्रोग्राम के जो फंक्शनरीज थे, फंक्शनरीज मतलब जो मेंबर्स इन्वॉल्व थे, जो पॉलिसीज बन रही थी ICDS प्रोग्राम के अंदर, सो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी ये NIPCCD कर रहा था। द ट्रेनिंग वॉज प्रोवाइडेड और इट वॉज एक्टिंग एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ICDS प्रोग्राम फंक्शनरीज। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव्स थे NIPCCD के। देन इट इंक्लूड्स अ फ्यू स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हमारा क्या था? इट नॉट अ फ्यू स्ट्रक्चर्स, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था NIPCCD का? फर्स्ट ऑफ ऑल NIPCCD में हमारा एक था जनरल बॉडी, दूसरा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये दो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी NIPCCD में। ठीक है, NIPCCD बना था हमारी दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स से आप कह सकते हो। ये दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स क्या थे? फर्स्ट इज द जनरल बॉडी, सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जनरल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो इन दोनों में से जो जनरल बॉडी था उसका काम क्या था? जनरल बॉडी फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज। जनरल बॉडी क्या करता है? ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। पॉलिसीज किस चीज की पॉलिसीज को? द पॉलिसीज फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब काम करता है जनरल बॉडी। ठीक है, ये जो जनरल बॉडी है इसका फिर एक देयर इज ऑल्सो अ हेड। इस जनरल बॉडी का एक हेड होता है, वो हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। इस जो जनरल बॉडी है इसका एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट हमारा कौन होता है? Who will be the president of this general body? The Union Minister of State for Women and Child Development। जो Women and Child Development हमारा था, Women and Child Development का जो यूनियन मिनिस्टर है वही पर्सन प्रेसिडेंट होता है जनरल बॉडी का, और वही पर्सन चेयरमैन होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। I would like to repeat myself. It might be confusing, but try to get it. ये एक जनरल बॉडी बना दी हमने। अब जनरल बॉडी को हेड करने के लिए, लीड करने के लिए हमें कोई चाहिए ना, अपने आप से तो जनरल बॉडी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो जनरल बॉडी को जनरल बॉडी को लीड करने के लिए इसमें एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट होता कौन है? प्रेसिडेंट विल बी द पर्सन हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो स्टेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो यूनियन मिनिस्टर होगा वही प्रेसिडेंट होता है जनरल बॉडी का, और वही सेम पर्सन चेयरमैन होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इस चीज को रिवाइंड करके 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये इतना तो दो गवर्निंग बॉडीज तो थी ही, दो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो थी ही। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी कमिटीज थी जो देख रही थी, विच वर लुकिंग आफ्टर द एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इन दो बॉडीज के अलावा भी बहुत सारी कमिटीज थी जो बाकी सारी जो काम है उन सबका प्रॉपर टेक केयर कर रही थी। ओके, और क्योंकि हमारा जो NIPCCD है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, और इसके ऊपर काम था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, सिर्फ दिल्ली का हेडक्वार्टर एबल नहीं था टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज। इसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने कुछ रीजनल सेंटर्स को बिल्डअप किया। रीजनल सेंटर्स कहाँ पे बिल्डअप किए? गुवाहाटी, बैंगलोर, लखनऊ एंड इंदौर। गुवाहाटी, बैंगलोर, लखनऊ एंड इंदौर, यहाँ पे उसके कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को सेटअप किया, कुछ रीजनल सेटअप्स किए। ओके, सो ये हमारा था NIPCCD, उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। NIPCCD के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, दैट वी विल बी सीइंग नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स में सबसे पहला हमारा आ जाता है रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जैसे मैंने आपको अभी एक जगह पे बताया कि दिस वाज आल्सो एक्टिंग एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम के जो फंक्शनरीज थे उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी प्रोवाइड कर रहा था। इट वाज एक्टिंग लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर। सो पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।
तो ये हमारा जो NIPCCD था, इट कीप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स। ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्सेज को कंडक्ट करवाता है फॉर द वॉलंटरी एंड द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी ये ट्रेनिंग कैंप्स को या फिर ट्रेनिंग कोर्सेज को ये कंडक्ट करवाता है। और कौन से गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स या फिर कौन से वॉलंटरी एक्शंस के लिए ये करवाता है? उन एक्शंस के लिए या उन लोगों के लिए जो इंगेज्ड हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मदर केयर, जो किसी मदर केयर के प्रोग्राम में इंगेज्ड हैं या फिर किसी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंगेज्ड हैं या फिर विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंगेज्ड हैं। तो ऐसे वॉलंटरी या फिर ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ये ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज को स्टार्ट करते हैं, यू कैन से। ओके, साथ साथ में ऑल्सो इट ऑल्सो कंडक्ट्स द प्रोग्राम्स फॉर टैकलिंग सम सोशल प्रॉब्लम्स। अगर कोई सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए भी ये प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाते रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, पहला हमारा प्रोग्राम्स में था रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा हमारा है ट्रेनिंग अंडर उड़ीसा प्रोजेक्ट। उड़ीसा प्रोजेक्ट के अंदर क्या ट्रेनिंग था? NIPCCD हमारा जो है इट वाज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर द फंक्शनरीज ऑफ द ICDS। जो पहला रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे थे वॉलंटरी और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स को। ये जो उड़ीसा प्रोजेक्ट के अंदर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करी जाती है फॉर द फंक्शनरीज ऑफ द ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम के जो फंक्शनरीज हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ट्रेनिंग किस चीज में? ट्रेनिंग इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग। The training will be based, or the training will be provided for the planning, coordinating, monitoring the training, building infrastructure and designing standards for training all the categories. It also designs the standards, जिन standards के basis में सारी categories को training मिलेगी of the ICDS functionaries, ठीक है। So और इन कैटेगरीज में कौन कौन आ जाता है? आंगनवाड़ी वर्कर्स आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, CDPOs आ जाते हैं। तो इनको ट्रेनिंग जो है वो किस स्टैंडर्ड को मैच करती हुई ट्रेनिंग दी जाएगी, वो स्टैंडर्ड्स भी सेट करने का काम इसी ट्रेनिंग अंडर उड़ीसा प्रोजेक्ट में आ जाता है। ओके, सो एंड ऑल्सो ये जो NIPCCD है इट ऑल्सो कोलैबोरेट्स विद WHO, और WHO के साथ इंटीग्रेट करके, WHO के साथ कोऑर्डिनेट करके इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट किस चीज के लिए? द पायलट प्रोजेक्ट वाज ऑन द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस। उनके साथ मिल करके इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे भी काम करना शुरू किया। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस है, इस पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट के लिए दे हैव 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके जो ऑर्गेनाइज किए गए फॉर 287 आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑफ हरियाणा, ठीक है। ये जो हमारा पर्टिकुलरली ये जो एक प्रोजेक्ट था WHO के साथ मिलकर के जो इन्होंने शुरू किया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस, इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने क्या किया? 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया और इन 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग दी गई 287 आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा से थे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी गई। सो दिस वाज अबाउट द ट्रेनिंग अंडर द उड़ीसा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिकेशन। बेटा हम ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ NIPCCD। प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज में पहला प्रोग्राम था रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा आपका था ट्रेनिंग अंडर उड़ीसा प्रोजेक्ट, तीसरा हमारा है डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिकेशन में ये क्या बता रहे हैं कि NIPCCD का हमारा एक RCC है। NIPCCD का हमारा एक रिसोर्स सेंटर ऑन चिल्ड्रन है। ये जो रिसोर्स सेंटर और चिल्ड्रन है, इसके पास डेटा होता है रिगार्डिंग द रिसर्च एंड द रेफरेंसेस। ये जो हमारा रिसोर्स सेंटर ऑन चिल्ड्रन है NIPCCD के अंदर ही ये भी काम करता है। इनके पास डेटा होता है रिगार्डिंग द स्पेशलाइज्ड रिसर्चेस, रिगार्डिंग द रेफरेंसेस ऑन द चिल्ड्रन एंड वेमेन, ठीक है। और ये डेटा हमारा जो होता है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है ताकि कोई भी अगर चाहे तो उसको सर्च कर सकता है। ओके, सो दीज वर द
programs and activities of the NIPCCD. Okay, so with this particular agency gets over here. The next agency which we will be starting is the CARE, CARE, CARE. CARE का फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर. कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर. केयर हमारा मेनली जो है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कि केयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन सेक्रेटरियन है, इंटरनेशनल रिलीफ के लिए है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है. गॉट इट? सो दिस केयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी जो कि नॉन प्रॉफिट है, नॉन सेक्रेटरियन है. देन इट इज फॉर इंटरनेशनल रिलीफ, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है, इंटरनेशनली इट इज देयर फॉर इंटरनेशनल रिलीफ. देन इट इज देयर फॉर द इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1945. 1945 में इस एजेंसी को इट वॉज फाउंडेड बाय आर्थर रिंगलैंड. आर्थर रिंगलैंड में नॉर्थ अमेरिका में इसको फाइंड किया था इन द ईयर 1945. 1945 में इस एजेंसी को बनाया था आर्थर रिंगलैंड ने इन नॉर्थ अमेरिका. और ये क्यों बनाया था? बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया. क्यों बनाया गया ये मैं आगे बता रही हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए. सो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करता था? द ऑर्गेनाइजेशन टैकल्स द कॉजेज ऑफ द पोवर्टी. पोवर्टी के पीछे का जो रीजन है, ये उस रीजन को टैकल करता है ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपना घर खुद ना चला पा रहे हो, इस तरीके के ना हो, अपने लिए सफिशिएंट हो, पोवर्टी को वो फाइट बैक कर सकें. सो बेसिकली दिस एजेंसी और दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क्स for tackling the underlying cause of the poverty so that the people will be self-sufficient. It also focuses mainly on the women. I'm sorry for the noise, okay? So yeah, the organization, it mainly focuses the organization mainly focuses on the women. ये women को main focus इनका women के ऊपर रहता है. ये mainly focus करते हैं कि किस तरीके से ये they can work with women, okay, so that it will bring a social change. जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बायस है, दैट विल नॉट बी देयर. सोशल चेंज को लेकर के आया जा सकता है अगर विमेन के साथ मिलकर के काम किया जाए तो. सो मेन एम्फेसिस ऑफ दिस केयर वाज टू वर्क विद विमेन टू क्रिएट अ परमानेंट सोशल चेंज. ओके. देन इन द ईयर 2016 केयर रिपोर्टेड दैट इट इज वर्किंग विद 94 कंट्रीज. 2016 में it was seen, it was known, it was reported 2016 में कि केयर हमारा जो है वो 94 कंट्रीज के साथ काम कर रहा है एंड इट इज सपोर्टिंग 962 पॉवर्टी फाइट प्रोजेक्ट्स. ठीक है. 2016 में केयर काम कर रहा था 94 कंट्रीज के साथ एंड इट वाज आल्सो सपोर्टिंग 962 पॉवर्टी फाइटिंग प्रोजेक्ट्स. पॉवर्टी को जो दूसरे प्रोजेक्ट्स फाइट कर रहे थे, वैसे 962 प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट कर रहा था इन द ईयर 2016. ठीक है. सो वुमेन हमारी जो थी, अगेन वुमेन वर द मेन फोकस ऑफ द केयर. मेन इनका एफर्ट्स जो थे वो वुमेन के लिए थे. और क्यों ये केयर, इट वाज डेफिनेटली प्रोवाइडिंग केयर टू द रेस्ट ऑफ एज वेल, टू द रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल. बच्चे बूढ़े सबको दे रहे थे, बट द मेन फोकस वाज ऑन द women. So they had a few objectives in mind while they were focusing on the women and for the others. Objectives क्या क्या थे care के? To improve the basic education. The objectives of the care were, the first objective is to improve the basic education. Next, to prevent the spread of HIV/AIDS. पहले basic education को improve करना है. दूसरा HIV/AIDS को फैलने से रोकना है, उसके spread को रोकना है. Third objective was to increase the access to clean water and sanitation. They also have an objective for making people available the safe drinking water and the sanitation. ठीक है. उस चीज के लिए access को increase करना था. Next was to expand the economic opportunities. Economic opportunities को भी improve करना था, expand करना था. Then नेचुरल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना था, नेचुरल रिसोर्सेज को
प्रोटेक्ट करना था, ताकि कोई नेचुरल रिसोर्सेज को खराब नहीं करे, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करना था। ऑल्सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जो केयर है, इट वॉज ऑल्सो डिलीवरिंग एमरजेंसी एड्स, एमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा था, एमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा था फॉर द वॉर सर्वाइवर्स, जो वॉर में जो लोग सर्वाइव कर गए हैं उनके लिए, जो किसी नेचुरल डिजास्टर से सर्वाइव कर गए हैं उनके लिए, ठीक है। हेल्प कर रहे थे ये लोगों को अपनी लाइफ को वापस से शुरू करने के लिए, जिनके घर खराब हो गए किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जैसे फ्लड की वजह से, या फिर अर्थक्वेक की वजह से, या फिर वॉर की वजह से, जिनके घर टूट गए, जिनकी हेल्थ अफेक्ट हुई, उसके लिए भी दे वर प्रोवाइडिंग एमरजेंसी सर्विसेज। ओके, सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द केयर। नेक्स्ट इज कैंपेन्स। कैंपेन्स क्या क्या थे केयर के? द फर्स्ट कैंपेन वॉज द वर्ल्ड हंगर कैंपेन। हंगर के लिए पहला कैंपेन था। इस कैंपेन में क्या क्या चीजें, किस किस प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया? द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज डोनेशन टू केयर स्पॉन्सर्ड फीडिंग प्रोग्राम। पहला हमारा ये प्रोग्राम था। दूसरा एजुकेशन। थर्ड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन अदर प्रोजेक्ट्स विच आर डिजाइन टू रिड्यूस द वर्ल्ड हंगर। हंगर को, दुनिया से हंगर को कम करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जो प्रोग्राम्स थे, जो काम कर रहे थे, उनको इन्होंने मेन फोकस किया। पहला जिसमें कि प्रोग्राम मैंने बताया, डोनेशन टू केयर स्पॉन्सर्स फीडिंग प्रोग्राम। सेकेंड इज एजुकेशन, एजुकेशन पे फोकस किया। थर्ड इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सस्टेनेबल रहे, प्रॉपरली चलता रहे सही से, ये नहीं कभी बहुत अच्छा था कभी बहुत खराब था, तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहे। देन और भी साथ साथ में प्रोजेक्ट्स जो कि डिजाइन किए गए थे वर्ल्ड हंगर को कम करने के लिए, उनके लिए भी देवर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। ओके, एंड इट वाज मेनली डन टू रिड्यूस द पॉवर्टी एज वेल। हंगर, अगर हंगर कैसे कम होगा? पॉवर्टी कम होगी तभी हंगर कम होगा। सो इट वाज मेनली फोकसिंग ऑन द पॉवर्टी एज वेल। ओके, सो पहला हमारा कैंपेन था द वर्ल्ड हंगर कैंपेन। सेकेंड कैंपेन इज एजुकेशन। एजुकेशन में क्या था? केयर वॉज मेकिंग पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटीज एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द बेसिक एजुकेशन। केयर काम कर रहा था गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि सबको बेसिक एजुकेशन जो है वो सब तक पहुंचाई जा सके, सबको मिल सके। ओके, नेक्स्ट कैंपेन इज HIV एड्स। HIV एड्स के लिए क्या था? द केयर वॉज प्रोवाइडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे थे। देन दे वर ऑल्सो टेकिंग द ग्रास रूट एफर्ट्स, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें द स्प्रेड ऑफ HIV एड्स और लोगों को नॉलेज दे सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें अबाउट द HIV एड्स एंड अबाउट इट्स ट्रांसमिशन। ठीक है, सो थर्ड हमारा ये कैंपेन था। फोर्थ इज विक्ट्रीज ओवर पोवर्टी। सो केयर वॉज ऑल्सो वर्किंग विद द कम्युनिटीज। केयर कम्युनिटीज के साथ काम कर रहा था। क्यों काम कर रहा था? टू प्रोवाइड एमरजेंसी रिलीफ एंड द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द पोवर्टी। इट वॉज ऑल्सो वर्किंग विद द कम्युनिटीज। कम्युनिटी के साथ क्यों काम कर रहा था? ताकि पोवर्टी के लिए एक लॉन्ग टर्म, एक परमानेंट सोल्यूशन मिल सके। परमानेंट नहीं तो लॉन्ग टर्म, जो काफी टाइम तक पोवर्टी ना आए जिसकी वजह से। सो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल सके पोवर्टी के लिए, साथ साथ में एमरजेंसी रिलीफ को प्रोवाइड करने के लिए भी इट वॉज वर्किंग विद द कम्युनिटी। सो कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ काम है केयर के जो यहाँ पे एनलिस्टेड हैं, विच इज द वेरी फर्स्ट इज इन 2003 केयर स्टार्टेड टू डिलीवर द सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग द फूड, वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन किट्स to the pediatric hospitals, health centers and the vulnerable families in the southern Iraq। ठीक है, 2003 में southern Iraq में केयर ने स्टार्ट किया the delivery of the supplies like the food, water and the sanitation kits to the pediatric hospitals। pediatric hospitals में भिजवाना शुरू किया और दूसरे health care centers में भिजवाना शुरू किया which are in the southern part of the Iraq। ओके, और vulnerable families को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करी। वल्नरेबल फैमिलीज मतलब जिनको चांसेस थे कि उनको जो हेल्थ डिजास्टर्स है और हेल्थ डिसऑर्डर्स है दोज कैन हैपन, उनके लिए। ठीक है, ये 2003 में किया था इन्होंने। देन इन द ईयर 2004 में, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट जो केयर का जो काम चल रहा था इराक में,
उसमें जो डायरेक्टर थे केयर के, इराक में जो ये प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी हो रही थी या एजेंसी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था इराक में, तो वहाँ पे जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो डायरेक्टर था, द डायरेक्टर गॉट किडनैप्ड एंड इट वाज एंड देन इट वाज आल्सो द डेथ ऑफ द डायरेक्टर का नाम क्या था? द डायरेक्टर वाज द मार्गरेट हसन. सो मार्गरेट, so this because of the death of this director and because of the kidnapping and then apparently the death of this president, in 2004 this particular agency it temporarily held the project. टेम्परेरीली प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया, उसको स्टॉप कर दिया गया बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ देयर प्रेसिडेंट विच वॉज फॉलोड बाय द किडनैपिंग. ओके, दिसंबर 2007 में केयर ने फिर से अनाउंस किया अबाउट इट्स स्पॉन्सरशिप ऑफ द कोवैंस केयर की स्पॉन्सरशिप को अनाउंस किया. देन एंड दिस कोवैंस केयर वॉज फॉर द अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए ये एक इनिशिएटिव था फॉर द ऑर्फन्स एंड फॉर द वल्नरेबल चिल्ड्रन. जो अनाथ हैं या जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने कोवैंस केयर को स्टार्ट किया ताकि बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में ही प्रॉपर सर्विसेज, प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो दिया जा सके. ओके, सो या दिस वाज अबाउट द कैंपेन्स ऑफ द केयर. नेक्स्ट इज केयर इन इंडिया. क्यों कहा है? क्योंकि केयर जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ काम कर रहा था. ठीक है, तो केयर का मेनली इंडिया में क्या काम था? टू डिस्कस इट सेपरेटली इट इज गिवन हियर. सो केयर इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिगैन इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया इन द ईयर 1950s. 1950s में केयर ने अपना काम जो है वो इंडिया में, अपने जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में शुरू किए. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था केयर इंडिया का? टू प्रोवाइड फूड फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों को खाना प्रोवाइड करना है. कौन से बच्चों को? जो 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले हैं उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना है ताकि न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके. देन mid-80s से from the mid-80s the care focused on also the food support in the ICDS program. पहले तो ये इंडिविजुअली अपना जो इनका डिलीवरी था सर्विसेज का these people were doing. जो केयर इंडिया था वो अपने सर्विसेज के ऊपर ही सिर्फ फोकस कर रहा था. ये प्रोवाइड कर रहा था प्रॉपर फूड सप्लाई टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स. देन 1980s के बीच से मिड से इन्होंने क्या शुरू किया? इट ऑल्सो सपोर्टेड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ICDS की सर्विसेज को भी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया क्योंकि ICDS भी तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही था, वही ये भी कर रहे थे. सो इन्होंने क्या किया? दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड सम ऑफ द सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड और दे हैव प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू द ICDS प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स. कौन से प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट के लिए? जो हेल्थ या सप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम्स हैं ICDS के अंडर उनको सपोर्ट करना इन्होंने शुरू किया. ओके, सो क्या कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिनमें केयर जो है वो हेल्प कर रहा है. द प्रोजेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोजेक्ट. ठीक है, फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोजेक्ट. सेकेंड इज बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट. थर्ड इज एनीमिया कंट्रोल प्रोजेक्ट. फोर्थ इज improving women's health project. Fifth is improved health care for adolescent girls project. Next is child survival project. Next is improving women's reproductive health and family spacing project. Next is disaster management. तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनमें ICDS के साथ साथ जो केयर है उसने अपना सपोर्ट देना शुरू किया. ओके, सो एंड ऑल्सो केयर इन इंडिया इट वर्कड or it works with the partnership with the government of India, state government, NGOs and various other organizations. तो ये इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल करके ये अपना जो काम है, जो उसका डिलीवरी सर्विसेज है उसको ये प्रोवाइड करता है. एंड करेंटली दिस जो केयर है इट हैज इट्स प्रोजेक्ट्स रनिंग. कहाँ पे हैं वो प्रोजेक्ट्स? आंध्र प्रदेश, बिहार, MP, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. तो यहाँ पे इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम पे भी द प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग. ओके, सो दिस वाज मेनली अबाउट द दिस थिंग केयर एंड द NIPCCD.
केयर एंड NIPCCD के बारे में these 2 things were there, and I hope everything is clear to you so far. The next agency which we will be dealing is CFTRI, that is Central Food Technology and Research Institute. CFTRI, Central Food Technology and Research Institute, माइजोर. ठीक है, सो ये एजेंसी हमें नेक्स्ट स्टार्ट करनी है. दिस इज द लास्ट एजेंसी. ये लास्ट एजेंसी है इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे. आफ्टर दिस वी हैव वन मोर थिंग टू डील, दैट इज द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस. एंड दिस चैप्टर विल टेक फॉर अ वीक. या इट विल टेक फॉर अ वीक. एक हफ्ते का ऑलमोस्ट आपका सिलेबस और बचा है. उसके बाद द सिलेबस इज अबाउट टू गेट ओवर. ओके, सो या एंड followed by your completion of the syllabus, I am hoping to conduct a टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगी मैं. एक क्या, आई थिंक आई विल बी प्रोबेबली कंडक्टिंग 2 or 3 टेस्ट, क्योंकि एक साथ करूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए पढ़ने के लिए. ठीक है, सो एक बार आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आई विल बी कंडक्टिंग 2 or 3 टेस्ट. I will tell you the medium how will I conduct these tests, and I'll see. So yeah, keep on studying. टेस्ट के लिए ये मत बोलना आप बाद में, अभी से बता रही हूँ. पढ़ते चलो, याद करते चलो, प्रिपेयर करते चलो. जैसे ही आपका ये कोर्स खत्म होगा, सिलेबस आपका एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है, एक हफ्ते और 2-3 डेज हो सकता है ऊपर हो जाए. सो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस देयर विल बी सम टेस्ट, 2 or 3 टेस्ट विच आई विल बी कंडक्टिंग. सो एक चैप्टर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप पढ़ते चलो. एंड या followed by your attendance in the class, you have to mark your presence. Okay, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वैसे जैसे आपने कल किया वैसे ही आप कमेंट कर सकते हो अपनी अटेंडेंस को. सो या थैंक यू क्लास. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू सो फार. द नेक्स्ट टॉपिक I will be dealing in the next class, or should I take it today itself? Wait, I'll see. How long is it? That is long. Introduction दे देती हूँ या फिर सो दिस CFTRI हमारा जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये मैं आज शुरू नहीं कर रही हूँ एज सच, बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. ओके, सो ये हमारा जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हम किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो मेनली इट इज अ लार्ज डाइवर्सिफाइड लेबोरेटरी. ये एक बड़ी डाइवर्सिफाइड मतलब डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग चीजें जहाँ पे कंडक्ट हो सकती हैं. ठीक है, सो इट इज अ लार्ज एंड अ डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ अ लेबोरेटरी विच वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1950. 1950s में एक्चुअली, नॉट पर्टिकुलरली इन 1950 बट 1950s में, मतलब 1950, 51, 52 लाइक दैट. ठीक है, सो 1950s में इस लेबोरेटरी को स्टार्ट किया गया था. इस इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटली 200 साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स हैं. मोर देन 200 स्किल्ड टेक्नीशियंस आर देयर. 200 साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं. 200 से भी ज्यादा स्किल्ड टेक्नीशियंस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर लेबोरेटरी. There are 16 research and development departments. 16 इनके पास research and development departments हैं. Research development और ये जो departments हैं हमारे, ये mainly किस चीज़ के लिए हैं? Those departments are there for using on food, biotechnology and food safety. इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करने के लिए, इन चीज़ों का प्रॉपर डेटा कलेक्ट करने के लिए these departments are there. Okay. So yeah, there are. I would like to once repeat myself. It is a large and diversified laboratory, you can say, and it was started in the 1950s. Presently, ये जो institute है हमारा, वहाँ पे 200 scientists and engineers are there. 200 से भी ज़्यादा technicians are working there. Then this institute has 16 research and they have the development departments as well. The development departments are there for using on food, for biotechnology and for food safety. It deals with the measure of food, science and technology. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? Food, science and technology. Food से related जो science and technology है, it basically deals with that.
देन कुछ इसके साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं जो मैं कल से शुरू करूंगी, क्योंकि टॉपिक ये बड़ा है तो इट्स बेटर कि मैं कल से शुरू करूँ. फिलहाल के लिए इट्स द इंट्रोडक्शन इज सो फार सो मच. ठीक है, या. So thank you class. The next, the same topic I will be continuing, which is the CFTRI from tomorrow. Okay. Thank you class.